वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन। तो आई होप सो कि आप सब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे। और सबसे पहले सुबह उठते ही आपको पता है आजकल सबका जो दीदार होता है मोबाइल से ही होता है मतलब सबसे पहले उठते ही मैं मोबाइल को सलामी देती हूँ। उसके बाद मैं मोबाइल को ही यूज़ करते हुए थोड़ी सी एक्टिव होती हूँ कि मेरी नींद वगैरह है जो उड़ जाए। उसके बाद थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर बस मैं छत पे आ जाती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ और फिर छत पे आ जाती हूँ। और इतना अच्छा वेदर होता है, इतना अच्छा मौसम होता है। तो सुबह सुबह की जो बात होती है ना, वो वैसे ही सुबह सुबह की एक अलग बात है और एक अलग वाइब्स होती हैं। इतनी ठंडी हवा चल रही होती है और इतना मज़े का वेदर होता है, इतना मज़े का वेदर होता है। और फिर मैं फेस वॉश वगैरह करके आ जाती हूँ और फिर आके मैं अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ। और साथ में ये वाला मैं सनब्लॉक आजकल यूज़ कर रही हूँ स्पेक्ट्रा का। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और बहुत रीज़नेबल है। इन जस्ट 1000 रुपीज़ में है स्पेक्ट्रा का ये वाला सनब्लॉक। और इतना अच्छा रिज़ल्ट है, वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता, स्किन को इतना ब्राइट दिखाते हैं। और फिर उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आ जाती हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं सारी जितने भी हमारे पास ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं इनको मैं तय करना शुरू कर देती हूँ। और फिर मुझे ये होता है कि जल्दी से मैं अपना ये वाला काम कर लूँ। कभी कभी मैं फ़ौरन भी कर लेती हूँ और कभी कभी मैं बाद में फ्री होके भी कर लेती हूँ। ये मेरे मूड पे डिपेंड होता है कभी कभी, क्योंकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठती हूँ सुबह सुबह मैं शेक पी लेती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे ये होता है कि मैं अपना रूम नीट कर लूँ। और अगर आप भी ये वाली कुछ आदतें ऐसी हैं, अगर आप भी अपने आप में डेवलप कर लेंगे तो आपका रूम भी नीट रहेगा। और इस तरह से 3 दिन मेरे इजीली गुजर जाते हैं। 3 दिन मुझे अपने रूम की सफाई ही नहीं करनी पड़ती मतलब क्लीनिंग के बगैर गुजर जाते हैं। इतना रूम नीट लगता है, फ्रेश लगता है सुबह उठते ही जब इस तरह से कर लेते हैं। एक तो आप मेंटली भी फ्रेश हो जाते हैं और सफाई तो वैसे ही जब अच्छी वाली क्लीनिंग हो जाए ना तो इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। और मुझे ये होता है, मुझे तो नींद आने लग जाती है, नींद के दौरे पड़ रहे होते हैं जब मेरा रूम मैसी होता है या इस तरह से होता है। तो मैं उन लड़कियों में से हूँ जिसे मतलब उन लड़कियों में से हूँ जिन्हें बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चाहिए होती है हर चीज़। उसके बाद यहाँ पे नाश्ता आज मैंने अपनी भाभी से बनवाया था। उन्होंने मुझे पराठा बना के दिया था क्योंकि वो इतने अच्छे पराठे बनाती हैं, इतने मज़े के बनाती हैं। वैसे तो मैं खुद ही बना के खाती हूँ, लेकिन जब उनका वीकेंड होता है क्योंकि वो स्कूल जाती हैं, उनका अपना स्कूल है, तो जब उनका वीकेंड होता है तो फिर मैं उनसे बनवा के खा लेती हूँ। यहाँ पे साथ में मैंने एक हाफ़ फ्राई बनवा लिया था और साथ में अचार था। और ये इतना मज़े का अचार है, ये मेरी मामा ने घर में बनाया था। और यहाँ पे वीडियो में दोबारा वॉइस ओवर करते हुए ना देखते हुए मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ रहा है। और मेरा जो गला है वो इतना स्वेल हुआ हुआ है, आप यकीन नहीं करेंगे, इतने बड़े टोन्सिलाइटिस इशू हुआ हुआ है मुझे, टोन्सिल्स बने हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये खाने से पास नहीं आती। वैसे पहले तो मैं ये खाती नहीं थी, लेकिन फिर मेरी मामा मुझे कहती थी मैंने इतना अच्छा अचार बनाया है, कभी खा के तो देखो। और जब से मैंने खाना शुरू किया है मुझे इतना मज़े का लगता है, इतना मज़े का लगता है। सुबह सुबह उठते ही मेरा दिल करता है कि बस मैं अचार खा लूँ, उसके साथ मैं पराठा वगैरह ले लूँ। और इस तरह की चीज़ें खाने से वेट भी बहुत ज़्यादा गेन होता है, ऐसे बंदा इतना मोटा ताज़ा बन जाता है तो पराठे से तो अवॉइड करना पड़ता है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था ब्यूटीफाई बाय आमना का। इनकी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, काफ़ी ज़्यादा मैंने इनके बहुत ही अच्छे इंस्टाग्राम पे अगर आप इनके पेज पे जाते हैं आपको इतने अच्छे इनके रिव्यूज़ मिलते हैं, तो वहाँ से सेटिस्फाइड हो गए। और इसके अलावा मेरी एक ब्यूटिशियन भी है, उसने मुझे रिकमेंड किया था कि ब्यूटीफाई बाय आमना का सीरम या प्राइमर दोनों यूज़ करके देखो और साथ में फाउंडेशन यूज़ करके देखो, तो तुम अपनी स्किन देखना, तुम्हारी स्किन पहले ही इतनी फ्रेश है तो इसके साथ और ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। जैसे तुम्हें टैनिंग होती है, क्योंकि जिनका फेयर कलर होता है ना वो थोड़ी सी भी ब्राइट फाउंडेशन या बेस यूज़ कर लेते हैं ना, उनकी स्किन पर टैनिंग हो जाती है। और ये देखिए जी, यहाँ पे रूम फुल नीट एंड क्लीन है। तो इस तरह से अगर आप भी इसी वाली हैबिट्स अपने आप में डेवलप कर लेते हैं तो आप इतने ईजी हो जाएंगे, इतने ईजी हो जाएंगे, 3 दिन आपके गुजर जाएंगे। वैसे मेरे तो गुजर जाते हैं, जिनके बच्चे होते हैं ना उनके नहीं गुजरते अच्छा, और फिर मैंने हेयर केयर भी की, मैंने एग मास्क भी यूज़ किया। और एग मास्क मैंने बहुत ही सिंपल जैसे जो हमारी अम्मियों दादियों वाली रेमेडी है ना उसी तरीके से मैंने यूज़ किया। और यहाँ पे मैं अपने आप को दिखा रही थी मतलब आपको अपना ड्रेस दिखाने की कोशिश कर रही थी और रेडी हो गई थी। और मैंने ये वाला पैरेट कलर का ड्रेस पहन लिया था। हमारे घर में गेस्ट भी आए हुए थे और मेरी मामा की जितनी भतीजियाँ और पता नहीं मतलब
भतीजियाँ, कज़नें और मतलब इतने लंबे चौड़े रिश्ते हैं, मुझे पता भी नहीं है, सारे इकट्ठे होके आए हुए थे। तो वो तो वीकेंड ही एंजॉय करने आए थे। मतलब इतने ज़्यादा गेस्ट आ गए थे। और आप में से किसके साथ ऐसे होता है जब ज़्यादा आंटियाँ आ जाती हैं ना, तो मुझे इतनी मैं शाय हो जाती हूँ, इतनी मैं शाय हो जाती हूँ। और जब मैं कमरे में गई, मैंने सबसे सलाम लिया और फिर मैं वापस आ गई। और फिर मेरी मामा ने मुझे दोबारा आके बुलाया। मामा कहती उनके पास जाके बैठो। और आप में से कौन कौन ऐसा है जो इस तरह से शाय हो जाता है? जब मैं इतनी ज़्यादा औरतें देखती हूँ ना इकट्ठी, मैं तो वैसे ही शाय हो जाती हूँ। और मैं आके नुक्कड़ में बैठ गई थी, कोने में आके। फिर मैंने अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस दोबारा से डेवलप किया और जाके उनके पास बैठी, उनसे बातें शातें की। और इस तरह से इतनी ज़्यादा आंटियाँ देख के ना बंदा वैसे ही नर्वस हो जाता है। मतलब लड़कियों की पार्टी में इतना ज़्यादा बोर नहीं होता जितना आंटियों से बंदा बोर हो जाता है। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे मैंने कैंडल्स ऑन की। और आजकल मुझे कैंडल्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ हुआ है और मेरा तो डेली बेसिस पे दिल करता है अच्छी सी कैंडल्स लूँ। लेकिन हमारे यहाँ से इस तरह की कोई भी क्वालिटी वाइज़ अच्छी नहीं मिलती। तो फिर मेरा ये था कि जब मैं एम्पोरियम जाऊँगी ना, वहाँ से मैं अच्छी सी कैंडल्स लेके आऊँगी। और आज हमने जितनी भी कुकिंग की थी ना, सारी घर में की थी, सब कुछ घर में किया था। और मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मेरा ना गला भी ख़राब है और मेरी तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब थी। तो मैंने तो रात को इंजेक्शन वगैरह भी लगवाया हुआ था और मैं कुछ भी करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। वैसे तो मुझे कुकिंग करना इतना पसंद है, मैं इतने शौक़ से करती हूँ। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और फिर मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा होता। मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ कि बस मेरा दिल कर रहा होता है कि बस मुझे रेस्ट मिले, मैं रेस्ट करूँ। जितना मैं रेस्ट करूँ उतनी ज़्यादा ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती है और मुझे बस रेस्ट चाहिए होता है। मेरे से फिर काम शाम कुछ भी नहीं होता, ना ही मेरे किसी भी एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी मुझे अच्छी लग रही होती है, ना ही किसी चीज़ में मेरा दिल लग रहा होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था, मटन बनाया हुआ था, एग फ्राइड राइस थे, साथ में चिकन ब्रोस्ट था। एक तो चिकन पकौड़ा होता है ना, ये चिकन ब्रोस्ट था। बहुत ही नए तरीके से इसकी रेसिपी ट्राई की थी। और वैसे भी मेरी मामा हमेशा से कहती हैं कि जब आपके घर में गेस्ट आते हैं ना, गेस्ट तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। तो अल्लाह ताला जब अपने बंदों से खुश होते हैं ना, तो फिर उनके घरों में मेहमान भेजते हैं। तो मेरी मामा की बचपन से ही, मैंने अपने बचपन से जब से मैंने देखा ना, हमारे घर में जब भी गेस्ट आते हैं, मेरी मामा उनकी बहुत ही ज़्यादा खिदमत करती हैं। बेशक वो हमारी अपनी फैमिली के हों या फैमिली से बाहर हों या हमारे नेबर्स भी आ जाए ना, तो मेरी मामा को ये होता है कि बस इनके लिए सब कुछ ले आओ। बेशक घर में जो भी बना हुआ है, बेशक दाल ही बनी है ना, बेशक आप चावल ही बने हुए हैं, तो वो भी प्लेट में डिश आउट करके उनके सामने रखो। तो मेरी मामा की बचपन से मैंने ये आदत देखी थी और मुझे लगता है कि शायद इसी आदत की वजह से अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा दिया है, इतना ज़्यादा दिया है। मेरी मामा को, मतलब मुझे ये लगता है कि वो किसी को भी अपने घर से खाली, मतलब ऐसे खाली नहीं जाने देती। उनकी कोई भी आ जाता है ना, उनको ये, अगर हम इवन के हमारी हेल्पर्स भी होती हैं ना, तो मेरी मामा कहती हैं कि इनको सुबह नाश्ता हम कर रहे होते हैं, मामा कह रही होती हैं कि इनके लिए भी नाश्ता अभी बनाना है। तो वैसे भी जब घर में कोई भी, आपके भी घर में कोई गेस्ट आए ना, तो गेस्ट तो रहमत होते हैं। अगर आपके जानने वाले या नहीं जानने वाले और कोई भी है, तो आप उसको खूब उसकी खिदमत करके भेजें और ये तो स्वाब भी होता है ना। तो इसलिए आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने आपके साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन भी शेयर करने की कोशिश किया, उसके बाद सारा दिन आपको दिखा दिया है। आई होप कि आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।